Hi, today is lesson 8 and today we will discuss new outlines and new rules. Before that, ये एक्सरसाइज है जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेसन में आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए इनटू टी लाइन. सो होप सो आपने किया होगा. एंड जिस भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम है, आज इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ. आप मैच करो अपने सॉल्यूशन को एंड आप देखो कौन से वर्ड में आपको, जिस भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हुई है, आप उसे प्रैक्टिस करें एंड नोट डाउन कर लें अच्छे से. आप मैच कर लेना इसे. लेसन के एंड होने के बाद आप इसे देख लेना, सॉल्यूशन भी देख लेना एंड जिस भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हुई है उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ओके. एंड आज हमारा लेसन 8 है एंड लेसन 8 के इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करूँगी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड अच्छे से सारी चीज़ें सीखनी है जो भी मैं इस लेसन में आपको आज बताऊंगी. एंड देन मैं 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन करूँगी वीडियो के एंड में. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. टुडे वी विल डिस्कस आउटलाइंस ऑफ डेज एंड मंथ्स. डेज़ में हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सभी के हम आउटलाइंस देखेंगे किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. वो सारे आउटलाइंस देखने से पहले एक एक्सरसाइज है आपके लिए जिसे आपको सॉल्व करनी है. ट्रांसक्राइब इनटू टी लाइन. सो दिस इज़ द पैराग्राफ. आप देख सकते हो. वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड क्योंकि मैंने इसके सॉल्यूशन दे रखा है इसलिए आपको पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है. आप पहले वीडियो को पॉज करके आप इसे ट्राई करें टी लाइन में कन्वर्ट करने की एंड देन सॉल्यूशन पे जाएं. तो आफ्टर दैट दिस इज़ सॉल्यूशन. सो होप्स आपने कर लिया होगा. उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें, आपको क्लियर हो जाएगी. कुछ वर्ड्स को मैंने मिक्स करके एक साथ ड्रॉ किया है एंड अदरवाइज सारे वर्ड्स इंडिविजुअली ड्रॉ किए हुए हैं. एंड इन सारे वर्ड्स के आपको आउटलाइंस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. सो यू विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी. सो आप ट्राई कर लेना एंड देन मैच कर लो इसे. नाउ स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम पंक्चुएशन के आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे. देखो, फुल स्टॉप का मैंने आपको बताया था. सो फुल स्टॉप का हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं. प्रॉपर नेम के लिए या फिर कैपिटल लेटर, वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल है उसे इंडिकेट करने के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं. ये भी मैंने आपको बताया था. जैसे इंडिया लिखूँगी, इंडिया का हमारा आई कैपिटल होता है एंड इंडिया. सो हमारे इंडिया के आउटलाइन में ऑलवेज आप ये साइन नीचे की ओर ड्रॉ करोगे. इससे आपको पता रहेगा कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है एंड यू विल नॉट कंफ्यूज. देन डैश के लिए देखो किस तरह से हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस. ओके. न्यू पैराग्राफ के लिए देखो इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं आउटलाइन. ओके. न्यू पैराग्राफ लाइक दिस. ब्रैकेट्स हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ फुल स्टॉप एंड प्रॉपर नाउन की जो आउटलाइंस है इसकी ज़रूरत पड़ेगी. इन सभी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आपको समझ लेना चाहिए कि किस तरह से ड्रॉ होते हैं ये सारे टी लाइन में. अब देखो, वीक, डेज़ ऑफ द वीक हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे अब सारे डेज़ को. मंडे का हमारा ये आउटलाइन है. एज़ इट इज़ जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही आपको इसे प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज़ करनी है. सो आप फोकस करेंगे. ट्यूसडे लाइक दिस. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अगर ट्यूसडे एंड सैटरडे में आपको कन्फ्यूजन है तो आप सैटरडे का ये ए इंडिकेटर यूज़ कर लेना. ये आपका सैटरडे हो गया. संडे लाइक दिस. ओके. ये हमारा डेज़ हो गया. एंड देखो अब मंथ्स कैसे ड्रॉ करेंगे हम.
जनवरी, हमें ये सिंबल ड्रॉ करना है प्रॉपर नेम का। फेब्रुवरी, फेब्रुवरी, ओके। मार्च, लिटिल बिट लॉन्ग है मार्च, तभी आप मार्च और मई में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। मई हमारा इस तरह से है स्मॉल। अप्रैल, जून, इफ़ यू वांट जून में आप एन भी ऐड कर सकते हो एंड देन आप लिख सकते हो, बट आप जनवरी और जून के बीच कंफ्यूज नहीं करना। सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट आप इंडिकेटर ऐड करके आप चेंज कर सकते हो। फिर देखो जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। होप सो आपको सारे आउटलाइंस क्लियर हो गए होंगे। अब देखो इस लेसन में ये सारे आउटलाइंस हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज के ये सॉल्यूशन बता रही हूँ। फर्स्ट रीड करते हैं, देन शॉर्ट हैंड देखेंगे, देन अगेन रीड करेंगे, देन शॉर्ट हैंड देखेंगे एंड सो ऑन। बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन कम्यूटिंग इनटू टाउन। अब शॉर्ट हैंड देखेंगे टी लाइन। बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन कम्यूटिंग इनटू टाउन। फिर देखो नेक्स्ट रीड करेंगे हम। Found that traveling is becoming more and more congested and hard to get about than ever. Congestion have stopped many from driving into town, but this has meant trains and buses have become worse. अब देखेंगे शॉर्ट हैंड किस तरह से ड्रॉ किया हमने। टाउन तक रीड किया था। हैव, फाउंड, दिस इज़ फाउंड। किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, सो मैं बस इंडिकेट करूँगी कौन से वर्ड की कौन आउटलाइन है। दैट ट्रैवलिंग इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कंजेस्टेड एंड हार्ड टू गेट अबाउट देन एवर. Congestion, this is full stop. Congestion charges have stopped many from driving into town, but this has meant trains and buses have become worse. This is full stop. होप सो आपको क्लियर हो गई होगी सारे आउटलाइंस इस पैराग्राफ के। जितने भी मैं पैराग्राफ्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, आप अब लेसन 8 में हो एंड आई होप सो आपने जितने भी पैराग्राफ्स जितने भी वर्ड्स सीखे हैं उन सभी वर्ड्स एंड पैराग्राफ्स के बेस्ड आप डिक्टेशन भी ले सकते हो। आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, सो आप अच्छे से डिक्टेशन लेने की कोशिश करना, एक कंफर्टेबल स्पीड पे लेना एंड एक लेवल आप हाई रखना आप अपने कंफर्टेबल स्पीड से एंड देन आप उसे ड्रॉ करने की कोशिश करना। अपने वॉइस में आप रिकॉर्ड कर लो ये सारे जो पैराग्राफ्स हैं। डिक्टेशन लेने के लिए आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लो एंड देन डिक्टेशन लो। जस्ट बिकॉज आप अभी लेसन सीख रहे हो, आउटलाइन सीख रहे हो, इसलिए आपको डिक्टेशन इन सभी पैराग्राफ्स में से ही लेने होंगे। बिकॉज़ आप अभी अगर मैगज़ीन से लोगे तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे, न्यू हार्ड वर्ड्स भी मिलेंगे जिनके आपको आउटलाइंस नहीं पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। सो सबसे पहले आप लेसन्स के टाइम में आप जब भी ये कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप मैगज़ीन पे जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी पैराग्राफ्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं आप रिकॉर्ड कर लो अपने वॉइस में एंड टाइम टू टाइम रिवाइज़ करने के लिए आप डिक्टेशन लेते रहो। ओके, एक लेसन और है, ये हमारा वर्ड कंप्लीट होता है इस लेसन में। ये सारे आपको जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे वर्ड के आउटलाइन है एंड देन वन मोर एक्सरसाइज इज़ देयर, ये आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे ट्राई करना
ये एक्सरसाइज है, देख सकते हो आप। मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एंड देन आप उस जगह से PDF ले लो एंड अपने डाउट को भी आप क्लियर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछकर। मैं इंडिविजुअली सभी के डाउट क्लियर करूँगी। सो सबसे पहले आप इसे कोशिश करना ड्रॉ करने की, आप ज़रूर कर लोगे। एंड देन नाउ जिस 3 स्टेप्स की बात मैं कर रही थी वीडियो के एंड में बताने के लिए, जो मेंशन मैं करना चाहती हूँ वो ये है। फर्स्ट इज़, मैं लिखकर हर चीज़ इसलिए आपको प्रोवाइड कराती हूँ, हर एक स्टेप्स। वैसे तो मैं बोल करके भी आपको बता सकती हूँ, मैं बोलती भी हूँ प्लस आपको लिख के भी प्रोवाइड कराती हूँ आपके PDF में, ताकि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो प्रैक्टिस के टाइम। ओके, एंड जिस तरह से भी मैं प्रैक्टिस करने बोली हूँ वो भी आप फॉलो करो अच्छे से। सो हियर नंबर 1 इज़, आफ्टर कंप्लीटिंग लेसन 8 तक आपने अब तक जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, लेसन 8 आपने कंप्लीट कर लिया। रिपीट इन योर प्रैक्टिस ऑल दोज वर्ड्स एंड पैराग्राफ्स विच एवर यू हैव लर्नड। जो अभी अभी मैंने कह भी दिया जस्ट बिफोर, कि आपको हर एक पैराग्राफ को एंड वर्ड को अपने ऑडियो में रिकॉर्ड करो एंड प्रैक्टिस करो। अपने अब तक जितने भी आपको मिले हैं पैराग्राफ्स मेरे लेसन्स के थ्रू, आप उसे रिकॉर्ड करें एंड प्रैक्टिस करें। लेसन 8 को सबसे पहले करें। अभी अभी आपने लेसन 8 कंप्लीट किया है तो ये चीज़ आप सबसे पहले लेसन 8 में फॉलो करें। एंड देन नंबर 2, रिवाइज़ करने के लिए आप सारे पैराग्राफ्स को रिकॉर्ड कर लें एंड 1 to 7 अब तक जितने भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं आप सभी को रिकॉर्ड करें एंड देन प्रैक्टिस करें डिक्टेशन की तरह। अब तक मैं होप सो आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होंगी कि आप अब देख के अच्छे से कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली आप अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से ड्रॉ कर लेते होंगे सारे आउटलाइंस को। अगर नहीं तो फिर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड देन फिर डिक्टेशन कीजिए इन सारे पैराग्राफ्स की, आपको थोड़ी बहुत हैबिट भी हो जाएगी। एंड देन फिर ये नंबर 3 स्टेप इज़ अगेन सेम, लेसन 8 कंप्लीट करने के बाद आपको डिक्टेशन लेना है सारे पैराग्राफ की। तो ये सारी बातें मैं लिख कर आपको दे रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से फॉलो करो एंड बार बार कह रही हूँ कि जिस तरह से भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए कह रही हूँ आप उसे अच्छे से फॉलो करो। कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए मैं जिस तरह से भी आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड सारी चीज़ें फॉलो करनी है। सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा लेसन 8 है और हमारे पूरे कोर्स का लेसन 10 है। सो 2 लेसन्स लेफ़्ट। सो ये भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूँगी आपको कुछ दिनों में। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें एंड जितने भी लेसन 5 के बाद वर्ड लिस्ट मिल रहे हैं मुझे, मैं सारे आपको एक वीडियो में आपको लेसन 10 के बाद, लेसन 10 कंप्लीट कराने के बाद आपको मैं एक वीडियो वर्ड लिस्ट के ऊपर भी लेकर प्रोवाइड करा दूँगी। सो टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड देन लेसन 10 के बाद, वर्ड लिस्ट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। एंड एक और मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है किस तरह से प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट हैंड को, स्टेप वाइज मैंने डिटेल में उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। सो लेसन 10 आपकी कंप्लीट होती है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तभी आप उस मेथड को अप्लाई करते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, एंड आपके कुछ भी डाउट रहेंगे एंड कुछ भी आप रिक्वेस्ट करोगे किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपको वीडियो भी फिर से बनाकर प्रोवाइड करा दूँगी। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने डाउट भी अच्छे से पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। एंड इसी तरह से आप बढ़ते रहें एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेसन्स, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके थ्रू मुझे इसके थ्रू मुझे रिस्पांस मिलेगा, तो मुझे भी समझ आएगा कि यस मेरे वीडियो लेसन्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहे हैं। अगर आप लाइक कर रहे हो मेरे वीडियो को तभी आप लाइक करना एंड शेयर भी करना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।